कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, विधायिका के बारे में। विधायिका के तहत हम लोगों ने केंद्रीय विधायिका के जितने पार्ट थे आपके कौन से, संसद था, संसद के तहत क्या आता था आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन सबको हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। कल का जो वीडियो था वो लोकसभा का था, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे देख सकते हैं। उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, विधानमंडल के बारे में। और विधानमंडल को भी 3 भागों में बांटा गया है। आइए एक बार देख लेते हैं बेसिक चीज हम लोग जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। देखिए सबसे पहले क्या देखे थे हम लोग, विधायिका। विधायिका के हमारे 2 पार्ट थे, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर हमारा संसद था और राज्य स्तर पर विधानमंडल था। ठीक है, विधानमंडल था। और संसद में अब देख लें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। संसद के 3 स्तंभ थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, ठीक, और लोकसभा। ये बेसिक चीज है, रिकॉल करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। अब विधानमंडल के भी 3 पार्ट कौन कौन से थे वो हमारे, राज्यपाल, ये हम लोग एक बार देख चुके हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा। बेसिक चीजें जानेंगे फिर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखिए यह जो ये इतना सारा जो प्रक्रिया है, प्रावधान है, इसके तहत जो अनुच्छेद है हमारा, वह अनुच्छेद कौन सा था, संसद का 79, राष्ट्रपति 52, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ये अनुच्छेद मैंने आप लोगों को बता दिया था और इतनी सारी चीज हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आज बात होगी किसके बारे में, विधानमंडल। विधानमंडल का जो अनुच्छेद है वो 168 है, ठीक। और ये जो राज्यपाल है 153, विधान परिषद अब यहां से पकड़ेंगे 168, 169 से 171, 169 और 171 जो आर्टिकल है हमारा विधान परिषद के तहत आता है। और विधानसभा 170, 170। तो ये हमारा क्या है, पूरा ढांचा है, डायग्राम है। तो हम लोगों ने ये देखा है, यह देखा है, यह देखा है। आइए थोड़ा सा इससे हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। देखिए जैसे राज्य में केंद्र में संसद होती है, संसद में जो स्थिति किसकी, राष्ट्रपति की होती है, वह राज्य में राज्यपाल की होती है। और केंद्र के तहत संसद में जो स्थिति राज्यसभा की होती है, वह राज्य में विधानसभा की होती है, विधान परिषद की होती है। तो यहाँ जो स्थिति लोकसभा की होती है वो विधानसभा की होती है। केंद्र का उच्च सदन राज्यसभा है और राज्य का उच्च सदन विधान परिषद है। केंद्र का निम्न सदन लोकसभा है और केंद्र का निम्न सदन विधानसभा, राज्य का विधानसभा है। तो इस तरह से हम लोग इसे एक दूसरे से जोड़ेंगे। और आज जिस चैप्टर पे बात करने वाले हैं वह विधान परिषद है। देखिए क्यों बात कर रहे हैं, राज्यपाल के बारे में भी हम लोग बात नहीं किए हैं। अभी विधान परिषद का आप लोगों को एक वीडियो आज मिलेगा और कल मिलेगा विधानसभा का। ये जब दोनों खत्म हो जाएंगे तब हम लोग फिर से कार्य करेंगे। क्या, राज्यपाल जो है हमारा वह कार्यपालिका के तहत भी आता है। तो कार्यपालिका के तहत जो हमारे केंद्र के स्तंभ थे उसे हम लोगों ने पढ़ लिया था, राज्य वाला नहीं बताए थे आप लोगों को। क्यों, क्योंकि जब तक विधान परिषद और विधानसभा हम लोग नहीं समझ लेते, राज्यपाल को समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इसके बाद जो वीडियोज आएंगे विधान परिषद और विधानसभा के बाद, वो हमारे आएंगे कार्यपालिका के दूसरे स्तंभ, राज्य के तहत जो आते हैं कौन से, आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य का मंत्रिपरिषद। तो परेशान मत होइएगा, सारे वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद अनुच्छेद क्या है, 169, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए विधान परिषद क्या है हमारा,
जो राज्य है, राज्य का यह उच्च सदन है, राज्य का उच्च सदन है विधान परिषद। और विधान परिषद आप सबको पता है कि यह क्या है, कंपलसरी नहीं है, यह ऑप्शनल है कि राज्य इसे रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। अर्थात अगर राज्य चाहे तो विधान परिषद को रख सकता है, अगर चाहे तो विधान परिषद अगर है तो उसे हटा भी सकता है। उसके लिए प्रावधान क्या होगा, वही सब हम लोग आज देखेंगे। यहाँ के मेंबर कहाँ से आते हैं, कितने मेंबर होते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल क्या होता है, सब आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा कौन सा है, विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति। ठीक, निर्माण या समाप्ति दोनों एक ही प्रावधान के तहत किया जाता है कि अगर किसी राज्य में नए विधान परिषद का गठन करना है तो उसके लिए जो प्रक्रिया लागू होगी वही प्रक्रिया उस राज्य में वर्तमान विधान परिषद को हटाने के लिए भी की जाती है। तो इसके लिए जो पहला पॉइंट है हमारा, वह पॉइंट क्या कहता है कि विधानसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत अगर प्रस्ताव पारित करे और वह प्रस्ताव फिर कहां जाए, लोकसभा में और संसद में, संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति। मतलब देखिए, अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद लाना है या हटाना है तो उसके लिए उस राज्य की विधानसभा में क्या होगा, प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उस पर उस दिन वर्तमान में उपस्थित सदस्य जितने होंगे लोग विधानसभा में, उस दिन विधानसभा में जितने मेंबर उपस्थित होंगे उनका 2/3 बहुमत अगर इसे मिलता है तो यह प्रस्ताव जाएगा संसद में। और संसद के आप जानते हैं 3 स्तंभ है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। उन तीनों की स्वीकृति मिलनी चाहिए, तब जाके क्या होगा कि यह पास कर दिया जाएगा कि वहां से हटाया जाना है या रखा जाना है, जिसके के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। आइए लिख के समझते हैं। पहला प्रावधान क्या है, इसे हटाने के लिए उस राज्य के विधानसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक, मतलब कि 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तत्पश्चात क्या होगा कि यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, इसे याद रखिएगा आप लोग, दोनों सदनों में भी 2/3 बहुमत प्राप्त करे और राष्ट्रपति की स्वीकृति भी अनिवार्य है। राष्ट्रपति की स्वीकृति क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी बिल अगर आता है तो उस पर अगर जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होती तो वह कानून नहीं बन पाता है। स्वीकृति अनिवार्य, ठीक है। तो इस तरह से किया जा सकता है और इसके लिए जो अनुच्छेद दिया गया है हमारा, यही अनुच्छेद है 169 के तहत यह प्रावधान किया गया है किसी राज्य में नए विधान परिषद के गठन या गठित विधान परिषद को हटाने के लिए। तो यहीं पर आप लोग एक नोट करके लिख लीजिएगा, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जनवरी 2020 में किसने, आंध्र प्रदेश ने, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने विघटन के लिए, वर्तमान में वहां क्या विधान परिषद है, तो विघटन के लिए विधानसभा में क्या किया है, प्रस्ताव पेश किया है। यह आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा, काफी जगह आप लोगों को अब भी मिलेगा कि 7 राज्यों में हमारा विधान परिषद है, लेकिन वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है और उसमें से जो जम्मू कश्मीर था वो हटा दिया गया क्योंकि वह यूनियन टेरिटरी के तहत आता है, तो वहां की विधान परिषद भंग कर दी गई है। तो सिर्फ 6 राज्यों में है,
सिर्फ 6 राज्यों में, ये याद रखिएगा, 6 राज्यों में है विधान परिषद। ठीक, कौन कौन से राज्य हैं आगे हम लोग बात करेंगे, कर भी चुके हैं, एक बार ऐसे याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कैसे याद करेंगे, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार है और महाराष्ट्र से सटा हुआ कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश से निकला हुआ तेलंगाना है। तो 2 2 4 2 6 हो गए हमारे। ठीक, तो 6 राज्यों में है। तो इसे नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं क्या इसकी संरचना। चीजें काफी इंफॉर्मेटिव है, क्वेश्चन बनता है यहां से। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चीजें यहीं क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं संरचना। इसकी जो संरचना है विधान परिषद की, संरचना का जो प्रावधान किया गया है, कहां किया गया है, 171 में। ठीक, 171वां अनुच्छेद है जो इसके तहत किया गया है। अब बात आती है कि इसकी अधिकतम और न्यूनतम संख्या ऐसे लिखेंगे। संरचना के तहत अधिकतम संख्या किसकी, सदस्यों की, और न्यूनतम संख्या। देखिए, जो अधिकतम संख्या होगी, आप सबको पता है कि यहां जो मेंबर्स आते हैं हमारे, कहां से, विधानसभा के 1/3 सदस्यों का यहां निर्वाचन किया जाता है। तो क्या लिखेंगे कि विधानसभा के जो अधिकतम संख्या होगी वह क्या होगी कि उस राज्य के विधानसभा का, उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो, ज्यादा से ज्यादा 1/3। जैसे कि वहां पर अगर हमारे कितने 100 मेंबर हैं तो 100 का 1/3 जो हिस्सा होगा वह हमारा क्या होगा, इसमें अधिकतम संख्या होगी। और न्यूनतम संख्या कितनी है, 40 सदस्यों का होना अनिवार्य है। फैक्ट क्या निकल के आया कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो विधान परिषद के लिए ज्यादा से ज्यादा उस राज्य के विधानसभा का 1/3 सदस्यों का अनुपात वहां होना चाहिए, या फिर कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा के 1/3 सदस्यों की उतना और कम से कम 40 होने चाहिए, तब तो वहां क्या होगा, इसकी संरचना की जा सकती है। अब बात आती है कि सदस्यों का जो चुनाव होता है वह कैसे होता है। देखिए, यही लिख लेते हैं, संरचना के तहत ही आता है। इसमें जो सदस्य आते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है, तो इसमें भी पॉइंट निकल के आया है कितना, 5। ऐसे याद करेंगे, सबसे पहले 1/6 सदस्य, उसके बाद 1/3, फिर 1/3, फिर 1/12, फिर 1/12। क्यों मैंने ये चीजें लिखा, आइए देखते हैं। 2 2 4 1 5 सदस्यों का जो चुनाव होगा 5 तरह से होगा। तो जो पहला है 1/6 सदस्य कहां से आएंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। ठीक है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे 1/6 सदस्य। उसके बाद जो 1/3 सदस्य आते हैं 1/3, वो कहां से आते हैं, विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, विधानसभा सदस्यों द्वारा। देखिए, इसे प्रावधान क्या है कि जो मेंबर्स विधानसभा के नहीं हैं उनका भी चयन किया जा सकता है इसमें सदस्यों के द्वारा। तो 1/6 राज्यपाल द्वारा आएंगे जो मनोनीत होंगे, और इनके लिए क्या होगी, ये अपने विशेष क्षेत्र से बिलोंग करेंगे, जैसे साहित्य, कला या संस्कृति, विज्ञान, कहीं से भी ये बिलोंग करेंगे। तो उनका चयन क्या करेगा, राज्यपाल करेगा विधान परिषद के लिए। और उसके बाद विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 आएंगे, और 1/3 जो है वो कहां से आएंगे, पंचायत और नगर निगम, पंचायत, नगर निगम, जिला बोर्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1/3 पंचायत, नगर निगम या जिला बोर्ड से आएंगे। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है 1/12, 1/12
मतलब कि 1/12 जो मेंबर्स होंगे उस राज्य में जो अध्यापक होंगे। ठीक, और ये अध्यापक कैसे होने चाहिए कि कम से कम 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष उन्होंने अध्यापन कार्य किया है उस राज्य में, उस स्टेट में, तब यह अध्यापक 1/12 सदस्य चयनित करके विधानसभा में भेज सकते हैं। अब बात आती है 1/12, तो यह स्नातकों द्वारा, स्नातकों का मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। कोई भी व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन कर चुका है और वह 3 साल हो गया उसे ग्रेजुएशन किए, पिछले 3 साल हो गए उसे ग्रेजुएशन किए, तो वह भी 1/12 सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं और भेज सकते हैं कहां, विधान परिषद में। तो इतने सारे फैक्ट निकल के आए हैं इसके संरचना से, आप लोग इसे नोट डाउन करिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1/3 मेंबर कहां से आते हैं, ऑप्शन में 1 ही देगा। अगर 1/3 पूछेगा 1 ही देगा, 1/12 देगा तो 1 ही देगा। लेकिन ये याद करना आप लोगों को जरूरी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 1/6, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12। 1/6 राज्यपाल करेंगे और 1/3 हमारा कौन करेगा, विधान परिषद द्वारा आएंगे, फिर 1/3 पंचायत नगर पालिका द्वारा, फिर 1/12 आएंगे स्नातकों द्वारा और 1/12 आएंगे अध्यापकों द्वारा। जो कम से कम क्या होंगे, माध्यमिक शिक्षा से ऊपर टीचर होंगे वो होंगे। अब ये नहीं प्राइमरी लेवल के टीचर। ठीक, तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, योग्यता के बारे में। आइए देखिए, इसे याद करने की जो ट्रिक है, आप लोग क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं राज्यसभा से मैच करता है, तो राज्यसभा को अगर साथ में पकड़ के चलेंगे, उसे भी रिकॉल करते जाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं योग्यता। किसकी योग्यता, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए आपको कौन कौन सी योग्यता चाहिए। और ये जो योग्यता का प्रावधान है किसके तहत कहा गया है, 173। ठीक, 173 अनुच्छेद जो है हमारा, वह कहता है कि इसमें सदस्यों के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। मतलब अनुच्छेद 173 में योग्यता के बारे में बात की गई है विधान परिषद के सदस्यों की। तो इसमें 3-4 पॉइंट हैं जो एकदम घिसे पिटे हैं, एक तरह से हर जगह होते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला आप सबको पता होगा मैं क्या लिखने वाला हूं, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, जुकाम पकड़ ली क्या, वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 30 वर्ष की उम्र, मतलब वह 30 वर्ष का हो चुका हो, 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। उसके बाद पागल या दिवालिया ना हो। ये तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि याद करना पड़ेगा, याद हो गया होगा। पागल या दिवालिया ना हो। लास्ट पॉइंट कौन सा निकल के आता है हमारा कि किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। योग्यता अनुच्छेद 173 के तहत वह भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल या दिवालिया ना हो और वह क्या हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। पागल या दिवालिया का मतलब है, आप लोग साथ में लिख सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। ये भी आपका एक पॉइंट है, तो इसे लिखिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, योग्यता हमारी हो गई, अब बात करेंगे कार्यकाल के बारे में। आइए नोट डाउन करिए इसे, फिर हम लोग देखते हैं। चीजें इजी हैं, इजी वे में लेके याद करिए। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आप लोगों को याद ना हो। कार्यकाल 172 के तहत आता है। अनुच्छेद में साथ में लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहां पर क्या प्रावधान किया गया है कि हर 2 वर्ष में इसके 2/3 मेंबर्स अवकाश ग्रहण करेंगे। जैसे
कहाँ होता था, हमारे राज्यसभा में होता था। लेकिन राज्यसभा में यह प्रावधान था कि वह क्या था, स्थायी सदन था, और यह स्थायी सदन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम जो वो है, क्या कहते हैं, कार्यकाल का टाइम पीरियड है, वह 6 साल है। सामान्य तौर पर इसके सदस्यों और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसके बाद यह भंग कर दी जाती है। अगर राज्य चाहे तो, कंपलसरी नहीं है कि भंग ही होगी, राज्य चाहे तो भंग कर सकती है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि राज्यसभा में आप लोगों ने पढ़ा है कि राज्यसभा विघटित नहीं होती है, किसी भी कारण से वो विघटित नहीं हो सकती। उसके लिए क्या होता है कि हर दूसरे साल 2/3 सदस्य उसके अवकाश ग्रहण करेंगे और नए मेंबर्स इससे जुड़ते जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हर 2 वर्ष में या प्रत्येक 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में सदन के, कौन सा सदन, हमारा विधान परिषद, सदन के 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे, मतलब छुट्टी होगी इनकी, यहां से रिटायर होंगे। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि सामान्य तौर पर या सामान्यतः 6 वर्ष है कार्यकाल इसका, सामान्यतः 6 वर्ष है। और किसके लिए? सदस्यों और विधान परिषद दोनों का, ठीक, सदस्यों का और विधान परिषद का कार्यकाल सामान्य तौर पर 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के क्या आता है कि यह स्थायी सदन नहीं है, स्थायी सदन नहीं है, मतलब यह क्या होगा, भंग हो सकता है। ठीक, अभी बात करेंगे कि कैसे भंग होगा, यह भंग भी हो सकता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे राज्यसभा में था कि इसके 2/3 सदस्य क्या होंगे, हर 2 वर्ष पे नया चुनाव होगा, वो रिटायर होंगे, नए आएंगे। और उसके बाद फैक्ट क्या निकल के आता है कि सामान्य तौर पर इसकी जो अवधि है कार्यकाल की 6 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसके तहत विधान परिषद और सदस्य, अब यहीं से पॉइंट पकड़िए कि जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, विधान परिषद गठित हो या ना हो। ठीक, इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब बात आती है कि यह एक स्थायी सदन नहीं है, स्थायी सदन नहीं है, भंग हो सकता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा हाईलाइट करके, क्योंकि पूछता है कि विधान परिषद आपका स्थायी सदन है या नहीं। क्यों? क्योंकि यह राज्यसभा से रिलेटेड है, इसलिए इसे क्या कहते हैं कि यह स्थायी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसे नोट डाउन करिए। हम लोग बात करेंगे सभापति और उपसभापति के बारे में। आइए देखते हैं, या इसके क्या कहते हैं हम लोग, अधिकारी। बात करेंगे सभापति और उपसभापति। इसमें भी आपके क्या आएंगे, अनुच्छेद आएंगे। उन अनुच्छेदों के तहत हम लोग इसे समझेंगे। अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 182 यह प्रावधान करता है कि जो सदन है हमारा विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्य ही अपने बीच से इन दोनों का चुनाव करते हैं। किसका? सभापति और उपसभापति का। फैक्ट पकड़िएगा आप लोग। अनुच्छेद 182 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सदन के ही सदस्य अर्थात विधान परिषद के ही सदस्य क्या करेंगे, अपने बीच में से ही दोनों का चुनाव करेंगे। किसका? सभापति और उपसभापति का। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा, तो लोकसभा में क्या है कि सदन का ही व्यक्ति होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है और वह बाहर से आता है। उसका चयन ही राज्यसभा का सभापतित्व करने के लिए किया जाता है। लेकिन आपका जो विधान परिषद है, इसका जो सदस्य होगा, अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष, वह सदन का ही व्यक्ति होगा। अनुच्छेद 182 के तहत क्या बात निकल के आती है, सदन के सदस्यों द्वारा ही अपने बीच से, सदन के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही
निर्वाचन। किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अनुच्छेद 182 के तहत अपने बीच से ये लोग करेंगे। और इनका जो कार्यकाल होगा, टाइम पीरियड, सामान्यतः 6 वर्ष। किसका? सभापति का। क्यों बता रहा हूं सामान्यतः मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर विधान परिषद भंग हो जाएगी तो ये भी हटा दिए जाएंगे और इन्हें त्यागपत्र भी देना पड़ता है। कभी कभी इन्हें क्या होता है, विधानसभा में बहुमत पारित करके हटा दिया जाता है। तो ये फैक्ट हमारा निकल के आया। अब बात करेंगे अनुच्छेद 183। अनुच्छेद 183 में बात की गई है पद की रिक्तता, त्यागपत्र या निष्कासन कब होगा इनका, किस स्थिति में यह सिचुएशन आएगी। देखिए त्यागपत्र जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का था वैसे इनका भी है कि ये क्या करेंगे, ये उपाध्यक्ष को देंगे और वह अध्यक्ष को देंगे। ठीक, तो इस तरह से याद करिए। और यह पद की रिक्तता का समय कब होता है उसे हम लोग देखेंगे अगर जो अध्यक्ष हैं विधान परिषद से उनकी अध्यक्षता चली जाए, सदस्यता। आप एक बात बताइए कि आप घर के मुखिया हैं, आप अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? आपको मुखिया का पद दिया गया है, अपने घर में आप रह रहे हैं। देखिए ये पूरी फैमिली हो गई और आप सारे सदस्य इसमें से एक आप हो और आप क्या हो, इसके हेड हो। ठीक, आप इसके हेड हो और अचानक से ऐसी स्थिति आती है कि आपको फैमिली से निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो आपका क्या होगा कि फैमिली में जो आपकी सदस्यता है वह हट जाएगी। आप इस फैमिली के मेंबर अगर अब नहीं है तो आप अगर हेड के पद पर हैं तो वह हेड का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों समझाया मैंने? यही लिखा गया है इसमें। क्या कहा गया है? कहां की सदस्यता जानी चाहिए? जहां की बात हो रही है विधान परिषद की सदस्यता, विधान परिषद की सदस्यता चली जाने पर, विधान परिषद की सदस्यता चली जाने पर। यार ये कील निकली हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, हाथ में लग गया। चलो कोई नहीं, आइए इस पर ध्यान दीजिए आप लोग कि विधान परिषद की सदस्यता चली जाने पर। और बात आती है कि अपनी इच्छा से भी यह त्याग पत्र दे सकते हैं। अपनी इच्छा से त्याग पत्र भी दे सकते हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं है। अगर ये चाहें, अपने पद पर हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस पद पर अब नहीं रहना चाहता, ये हटना चाहते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र दे के पद को खाली कर सकते हैं। उसके बाद क्या बात आती है जो यहां पर लिखी गई है, निष्कासन। कैसा निष्कासन होगा? विधान परिषद में, कहा? विधान परिषद में प्रस्ताव पारित करके, विधान परिषद में प्रस्ताव पारित करके और बहुमत के द्वारा, विधान परिषद में ये लोग प्रस्ताव पारित करें इसके मेंबर और उसमें बहुमत आए, तो बहुमत के माध्यम से विधान परिषद में प्रस्ताव पारित करके भी इन्हें हटाया जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें हो गई हमारी किससे, इनके सभापति और उपसभापति से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे कि विधान परिषद की कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। देखिए एक बार इसे रिकॉल कर लीजिए। सभापति और उपसभापति जो होते हैं इनके बारे में बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 182 में सदन के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही इनका निर्वाचन होगा। कार्यकाल इनका क्या होगा? 6 वर्ष तक होगा। 6 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 83 में पद की रिक्तता, त्यागपत्र या निष्कासन के बारे में बात की गई है। इन्हें पद से, ये स्थिति कब आती है पद की रिक्तता की? जब विधान परिषद से ये अपनी सदस्यता क्या कर दें? खो दें। और उसके बाद दूसरी स्थिति आती है कि ये खुद क्या करें? त्याग पत्र दे दें।
तब भी पद की रिक्तता हो जाएगी। तीसरी स्थिति आती है कि विधान परिषद में बहुमत पारित करके उसी सदन के सदस्यों द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। तो इतने सारे फैक्ट थे, आप लोग याद करिए। फिर हम लोग बात करेंगे इसके कार्य और शक्तियों के बारे में। ज्यादा शक्तियां इसे प्रदान नहीं की गई हैं, लेकिन जो की गई हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आपके धन विधेयक सामान्य विधेयक से संबंधित हैं, 2-3 ही होंगी। आइए उसे देख लेते हैं। आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, चीजें एकदम से क्लियर होने वाली हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे तो कोई भी फैक्ट आपका नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं विधान परिषद का विधान परिषद की शक्तियां और कार्य। देखिए, विधान परिषद को शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जैसे विधानसभा को प्राप्त हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट किससे रिलेटेड आता है? धन विधेयक। कहां से आता है? अगर धन विधेयक विधान परिषद में जाता है तो यह इसे अपने पास कितनी देर तक रख सकता है? केवल 14 दिन तक अपने पास यह इसे रख सकता है। मतलब इसे रोक सकता है, उसके बाद इसे स्वीकृत मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने स्वीकृति दे दी है, अगर 14 दिन तक ये अपनी क्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करते हैं इस पर। तो फैक्ट निकल के आता है कि केवल 14 दिन तक रोक सकता है अपने पास। धन विधेयक को विधान परिषद अपने पास केवल 14 दिन तक रोक सकता है। अब बात आती है साधारण विधेयक की, उसे भी देख लेते हैं भैया। साधारण विधेयक। अब आप लोग जानते हैं कि राज्य में जो विधेयक आता है, जो कानून आता है, अगर उसे बनाना है, बिल पास होना है, तो क्या होगा? आपके विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल की भी क्या होती है? स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई सा भी विधेयक होगा तो वहां कहाँ आएगा? विधान परिषद के पास आएगा। इसके लिए प्रावधान यह किया गया है कि जो साधारण विधेयक होगा उसे यह अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। सिर्फ 4 मंथ के लिए इसे रोक सकता है, उसके बाद यह रोक नहीं सकता है। केवल 4 माह तक। टाइम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन केवल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 4 महीने तक यह अपने पास इसे रख सकता है। आप लोगों के समझ में एक चीज शायद आ गई होगी कि धन विधेयक हो या साधारण विधेयक, अगर विधानसभा में पास हो चुका है तो यह इसे निरस्त नहीं कर सकता है। और अगर विधान परिषद कोई विधेयक बनाना चाह रहा है और या यहां से स्वीकृति देके विधानसभा के पास पेश करता है और विधानसभा उस पर अपनी अस्वीकृति जाहिर कर देता है, तो वह राज्यपाल के पास भी नहीं जाएगा और पूरी तरह से क्या होगा? अवैध हो जाएगा, मतलब बंद कर दिया जाएगा, वह कानून नहीं बन पाएगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कौन सा? संविधान संशोधन के संबंध में। संविधान संशोधन, राज्य के जो संविधान में संशोधन होता है उसमें भी क्या होता है कि यह भाग ले सकता है, लेकिन विधानसभा के साथ। ठीक, संविधान संशोधन में विधानसभा के साथ मिलकर भाग ले सकता है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टर थे कार्य और शक्तियों से संबंधित। आइए थोड़ा हम लोग अनुच्छेद देख लेते हैं। देखिए, इसे आप लोग नोट डाउन करिए, तब तक मैं नीचे अनुच्छेद लिख दे रहा हूं, आप लोग भी उसे लिखिएगा, मैं याद करवा दूंगा। हम लोग क्या देख रहे हैं? विधायिका। विधायिका के तहत हम लोग देख रहे हैं विधानमंडल। विधायिका के 2 पार्ट थे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा संसद और विधानमंडल। संसद केंद्र का था जिसमें राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा आता था, और जो राज्य स्तर का था उसमें विधानमंडल आता है, इसमें राज्यपाल
विधान परिषद और विधानसभा आता है। तो इसका अनुच्छेद कैसे याद करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, विधानमंडल। क्यों? क्योंकि इसी के पार्ट हैं सारे। विधानमंडल का जो अनुच्छेद है 168, 168। अब इसका सब पॉइंट ऐसे करके लिखिए, क्या आता है, राज्यपाल। राज्यपाल को क्या अनुच्छेद दिया गया, 153। ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, फिर बता रहा हूं, इसे हम लोग पढ़ेंगे कल विधानसभा देखने के बाद, ठीक, क्योंकि यह कार्यपालिका का भी अंग है। इसी के साथ मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद को भी देखेंगे। राज्यपाल 153 के तहत। अब फिर से आ जाते हैं कहा, विधान परिषद पर। विधान परिषद का जो अनुच्छेद है 68 के बाद आएगा 69 और 171, क्योंकि इसमें योग्यता और नियुक्तियों के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद आएगा विधानसभा। विधानसभा इसमें कितना है, 170। तो यह क्या है, राज्य स्तर का। विधायिका में राज्य स्तर में विधानमंडल आता है, जिसके तहत राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अब हम लोग देख लेंगे केंद्र स्तर पर। क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि ये आप लोग एक जगह लिख के याद कर लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं, संसद आता है, जैसे यहां विधानमंडल है ऐसे वहां क्या है, संसद है केंद्र में। संसद का अनुच्छेद 79। उसके बाद आता है राष्ट्रपति 52, राज्यसभा 79 के बाद 80। उसके बाद हमारा आता है क्या, लोकसभा। लोकसभा 81। तो इतने अनुच्छेद हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, इसे आप लोग याद रखिए। केंद्र स्तर पर यह बात किसकी हुई है, विधायिका की बात हुई है। कार्यपालिका के बाद विधायिका हम लोग शुरू किए हैं। जो लोग नए हो उनके लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसे आप लोग जाके ये देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को याद रखना है, ठीक। सारे अनुच्छेद आप लोग डिवाइड कर लीजिए, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा सदन संसद है, संसद के 3 पार्ट। राज्य स्तर पर क्या है, विधानमंडल, इसके भी 3 पार्ट। सबके अनुच्छेद मैंने आज लिख दिए, तो याद करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि विधान परिषद से संबंधित सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। आप लोग क्या करिए, अपने से एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर के पेपर में देखिए कितने क्वेश्चन यहां से आए हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।